और आइए बड़ी खबर, यूपी से कांग्रेस ने सीटों का बंटवारा किया। काशी से पीएम के सामने अजय राय। तो बाराबंकी से तनुज पुनिया लड़ेंगे चुनाव। यूपी में कांग्रेस ने 7 सीटों का बंटवारा किया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ ब्यूरो हेड वंदना रावत जुड़ गई हैं। वंदना जी, अभी तक गठबंधन को लेकर पेंच था, लेकिन जैसे ही गठबंधन हुआ तो सबसे पहले कांग्रेस ने अपनी सीटों का बंटवारा कर दिया। फिलहाल 17 सीट कांग्रेस के खाते में है, लेकिन 7 पर ऐलान कर दिया है कि कौन कौन से प्रत्याशी कहां-कहां होंगे। ये अभी तक जो था सपा और कांग्रेस दोनों में मतलब मतभेद था कि गठबंधन होगा नहीं होगा। 4 राउंड लगाए गए, 4 बार आना जाना हुआ, उसके बाद फिर फाइनली ये हुआ कि ठीक है अब हम गठबंधन करेंगे। और गठबंधन में 17 सीटें, क्योंकि कांग्रेस ने 28 सीटों की मांग की थी कि हमें 28 चाहिए, लेकिन सपा ने 28 सीटें नहीं दी, क्योंकि जो 10 सीटें थी उस पर क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग अधिक थे, वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, जिसकी वजह से कांग्रेस ने इनको 28 सीट नहीं दी। 17 सीटों पर जाके सहमति बनी और 63 सीटों पे अब सपा चुनाव लड़ेगी और 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। 4 बार की बैठक के बाद तो ये गठबंधन हुआ। लेकिन अब जो बड़ी खबर है इसमें वो ये है कि क्योंकि काशी जो है ये हमेशा से बीजेपी का क्षेत्र रहा है, मुरली मनोहर जोशी यहाँ पे लगातार यहाँ से सांसद रहे हैं, तो अब यहाँ पे अजय राय को यहाँ पे जो है अब कांग्रेस ने उतारा है पीएम के खिलाफ। और जो बाराबंकी है, बाराबंकी में जो पीएल पुनिया जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके बेटे जो है तनुज पुनिया उनको अब यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए उतारा है। अब क्योंकि और भी अभी 5 सीटें हैं जो कि मेन मुख्य सीटें हैं, क्योंकि जो कांग्रेस है वो बड़े बड़े नेताओं को जो वो ये है मतलब उतारना चाहती है। कहा जाए कि कहीं ना कहीं भाजपा की टिकट को वोटों को काटने का जो ये प्रयास है ये कांग्रेस कर रही है। जी वंदना जी, जिस तरीके से अगर हम बात करें विपक्षी दलों की, तो विपक्षी दल लगातार बीजेपी पर हमलावर है कि केवल पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना जानती है या लड़ना चाह रही है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर पीएम के सामने अजय राय को उतारा गया है चुनाव में, कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किल तो होगी अजय राय के लिए। जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जो काशी है, बनारस है, वो भाजपा शासित, मतलब वहाँ पे हमेशा से मुरली मनोहर जोशी का ही राज रहा है, हमेशा से वो सांसद रहे हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री खुद वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो एक तरीके से अजय राय के लिए, क्योंकि अजय राय का भी अच्छा दबदबा रहा है, क्योंकि जो मुख्तार अंसारी की बात की जाए तो मुख्तार अंसारी को सजा जो है उसके खिलाफ जो विरोध किया था उसको सजा दिलवाई थी, उसमें अजय राय का काफी बड़ा योगदान था। इस वजह से उनका भी अपना दबदबा है, लोग उनको पसंद करते हैं। लेकिन अजय राय के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने। चलिए वंदना जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।